अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कि जिसके बगैर हम वेबसाइट बना ही नहीं सकते। और सेकेंडली हम ये जानेंगे कि हम अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जानने से पहले हम अपने कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका हम स्टैंड्स फॉर भी जान लेते हैं। इसका स्टैंड्स फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग्स की बेस पे काम करती है और जो कि टेक्स्ट और लिंक्स को कंट्रोल करती है। इन दोनों सिंबल्स को हम लोगों ने मैथमेटिक्स में लेस देन और ग्रेटर देन के नाम से पढ़ा है। इस वेब की फील्ड में हम इसको बोलेंगे एंगल ब्रैकेट। इस एंगल ब्रैकेट की इनर साइड पे हमने कुछ भी लिखा तो उसको बोलेंगे टैग। इस एंगल ब्रैकेट में अगर कुछ भी लिखें तो इसको बोलेंगे टैग। और वेब की फील्ड में टैग्स दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा ये ओपनिंग टैग और सेकेंडली यह है क्लोजिंग टैग। पहले वाला ओपनिंग टैग को हम स्टार्टिंग टैग भी कह सकते हैं और दूसरे वाला क्लोजिंग टैग को हम एंडिंग टैग भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक साइन का यूज किया, एक सिंबल का यूज किया, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में दो तरह के होते हैं, एक होती है फॉरवर्ड स्लैश जो कि ये वाली है और एक होती है बैक स्लैश जो कि ये वाली है। इस वेब की फील्ड में हमें जितनी भी स्लैशेस रिक्वायर्ड हैं वो है फॉरवर्ड स्लैश। हमने इसकी थ्योरी तो जान ली, HTML की थ्योरी क्या है। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। मैंने लिखा एंगल ब्रैकेट। इस एंगल ब्रैकेट में मैंने लिखा HTML लिखा तो ये बन गया टैग। कौन सा टैग? ओपनिंग टैग। अब हम इसको कर लेते हैं क्लोजिंग। अब हमने इसको कर लिया क्लोज। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज। इसकी इनर साइड्स पे गए, मैंने लिखा हेड का टैग स्टार्ट किया और फिर हेड का टैग कर लिया क्लोज। हेड सेक्शन की इनर साइड पे आए, मैंने लिखा टाइटल टैग स्टार्ट और फिर टाइटल टैग कर दिया क्लोज। हेड सेक्शन से बाहर आए, हमने लिखा बॉडी टैग स्टार्ट और फिर बॉडी टैग कर दिया क्लोज। याद रखिए जो भी टैग स्टार्ट करेंगे हमने उसको क्लोज भी लाजमी करना है। टाइटल टैग की इनर साइड्स पे आए, हमने कोई भी टाइटल लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा बेसिक HTML और फिर बॉडी सेक्शन में आए, मैंने लिखा वेलकम टू माय वेब पेज। अब इस फाइल को सेव करवाने का क्या तरीका है? मैंने कीबोर्ड से मैंने Ctrl+S शॉर्ट की का यूज किया और इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे सेव करवा लेते हैं। फाइल का नाम रखा इंडेक्स, इसकी एक्सटेंशन .html। सेव करवा लिया इसको किया मिनिमाइज। हमारे डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव हो चुकी है जिसका नाम है index.html और इसने बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर की शक्ल इख्तियार कर लिया। अब मैंने इसके पे डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कोडिंग में हमने टाइटल में लिखा था बेसिक HTML, तो बेसिक HTML टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था टाइटल में बेसिक HTML। और वेलकम टू माय वेब पेज ये हमने लिखा था अपने बॉडी सेक्शन में। मिसाल के तौर पे मैंने इस फाइल को यहाँ से कर दिया क्लोज, इसको भी कर दिया क्लोज। जो फाइल मैंने सेव की थी वो तो आ गई डेस्कटॉप पे। क्या हम अब इसका जो हमने कोडिंग की थी क्या हम उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। मैंने इस पे राइट क्लिक किया
ओपन विथ, और यहाँ से चूज एन अदर ऐप, चूज एन अदर ऐप, इस पे क्लिक किया। यहाँ से नीचे ऑलवेज मोर ऐप्स पे क्लिक किया। यहाँ पे आ गया नोटपैड, इसको सिलेक्ट करके ओके किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम वापस अपनी कोडिंग पे पहुंच चुके हैं। तो जब भी आपको आपकी फाइल क्लोज हो जाए तो हम लोग यहाँ से उसमें वापस आ सकते हैं। अगर हमने कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी अपडेट करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बॉडी सेक्शन में गया, मैंने टाइप किया बीजी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में RED रेड। और याद रखिए कि जो भी ओपनिंग टैग होगा, जैसे ये ओपनिंग टैग था बॉडी, मैंने इसमें ये लिखा है बीजी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में RED रेड। बीजी कलर ओपनिंग टैग में जो भी कुछ लिखा जाए उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। बीजी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में RED रेड, इस पूरे को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसको बोलेंगे वैल्यू। और जो लेफ्ट साइड पे है बीजी कलर, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी सेम रहेगी, लेकिन हम वैल्यू यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। मैंने इसको किया कंट्रोल S। याद रखिए जब भी हम कुछ भी एडिट करें तो उसको हमने कंट्रोल S शॉर्ट की से हमने लाजमी उसको सेव करवाना है। मैंने इसको सेव करवा लिया कंट्रोल S से। यहाँ से इसको किया मिनिमाइज और वापस आया डेस्कटॉप पे, index.html पे डबल क्लिक किया। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में रेड कलर हो चुका है। वापस आया अपनी फाइल पे, मैंने रेड कलर किया। आप यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे मैंने येलो किया, कंट्रोल S किया, वापस आया अपनी इसी फाइल पे। यहाँ से अब यहाँ पे ये चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे येलो कलर क्यों नहीं हुआ बैकग्राउंड में, क्योंकि हमने तो कर लिया, सेव भी करवा लिया। सिर्फ सेव करवाना काफ़ी नहीं है, हमने इसको रिफ्रेश भी करना है। तो रिफ्रेश करने का तरीका ये है कि हम अपने कीबोर्ड से F5 का यूज़ करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल R का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से किया कंट्रोल R। तीसरा तरीका ये है कि इस बटन पे भी क्लिक करके हम रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कुछ चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है वेलकम टू माय वेब पेज। इस वेब पेज में ये जो वेब मैंने लिखा है इसका मैं ई छोटा करना चाहता हूँ। कीबोर्ड से मैंने ई स्मॉल प्रेस किया, यहाँ से कर दिया कंट्रोल S, इसको किया सेव, कंट्रोल S किया, सेव हो गया। वापस आया इसी फाइल पे, यहाँ पे तो ई चेंज नहीं हुआ, इस ई यहाँ पे फिर भी कैपिटल में शो हो रहा है। जैसे मैंने बताया है कि आपने F5 या कंट्रोल R यूज़ करके हम इसको अपडेट कर सकते हैं। मैंने F5 प्रेस किया, ये हो गया अपडेट।